दिमाग लगाइए। ऑफ कोर्स यस, देखिए, यस 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 यस, गुड। नहीं 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 नहीं, शाकाल का मतलब सर पे एक बाल भी नहीं है, पूरा जीरो कट, एक बाल भी नहीं है सर पे। 4 फुट हाइट है भाई, 4 सवा 4 फुट हाइट है। बाकी खुद सोच लो, मेल। चलिए ठीक है जी, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि यस 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 यस, गुड गुड गुड। तो आप जरा आज अटेंटिव हो गए ना मेरे साथ, मजा आना चाहिए ना सुमित पीछे में। देखिए, तो अब ये डोडा किश्तवाड़ की रेंज में इसलिए गए, वहां हमारी फौज कम है, वहां ये गए। ऐसा नहीं कि वैली में इनको पकड़े जाते, मारे जाते। अरे बख्शी साहब तो यार, मैं कह रहा हूँ, मैं फैन हूं उनका, मैं कह रहा हूँ आपको, सुमित पीर शो पे कर रहा फैन। आई लव बख्शी साहब, फैंटास्टिक मैन। और वो जनरल की तरह बात करते, सीधा ढाक, ठोको सालों को, घर में घुस के मारो, एंड दैट इज हाउ जनरल शुड बी। तो एनीवे, अभी मैं उस पर आऊंगा। तो आज जो ये अच्छा नहीं, चलिए। अब ऐसा नहीं वैली में सपोर्ट नहीं, खाना पीना नहीं मिलता, ये चल चले जाती पहाड़ों पे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पहाड़ों पे इसलिए चले जा गए क्योंकि डोडा कश्मीर इज लिटरली इनहेबिटेड, पहली बात, वहां चले गए। पर अभी वहां टेम्परेचर देखिए तो -20 तक रात को जा सकता और बढ़ेगा। तो पहली बात, अगर कोई -20 में पहाड़ पे रहता, खाना पीना लॉजिस्टिक रहना खाना करता है, दे हैव टू बी हाईली ट्रेंड। ये नाम, ये छोटे मोटे जहादी नहीं है, ये लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद वाले जहादी नहीं है बॉस, दीज आर बिग गाइस। ये मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान के एडवांस्ड टेररिस्ट से, एसएसजी के कमांडोज हैं, और कुछ और प्रकार के लोग हैं जो मैं आपको बोलने वाला हूं, तो आपको बने रहना मेरे साथ। तो ये फुली स्पेशलाइज, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान की आर्मी का पार्ट है। ये जहादी नहीं है, नॉर्मल जहादी नहीं। जब पहलगाम हुआ था, मैंने पहले कहा था नॉर्मल जहादी नहीं है, ये एसएसजी के कमांडोज है। मैं आज भी कहता हूँ हमास हिजबुल्लाह का उसमें हाथ ना, आई डोंट माइंड। मैं तो टीवी पे आप जानते हो कह चुका हूँ कई चैनल्स पे, हमास हिजबुल्लाह का हाथ। तो ये जो लोग थे बॉस, ये थे जहादी, तो ये पाकिस्तान के लोग हैं। अब ये डोडा किश्तवाड़ में क्या कर रहे हैं, चलो लेट्स डीप इनटू एस्पेक्ट्स। क्या क्या एस्पेक्ट्स है? पहला एस्पेक्ट, लेस सिक्योरिटी है, वहां छुप सकते हैं, पर -20 टेम्परेचर जाएगा। -20 में यू नीड हार्डकोर ट्रेनिंग फॉर सर्वाइवल। इसका मजाक नहीं है बॉस। रात रात में बाहर है तो सुबह खुदा के पास मिलेंगे सारे के सारे। तो अब ये -20 में कैसे सेट हो? दे हैव टू बी हार्डकोर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। दूसरी बात, इस क्षेत्र में कई सारे छोटे मोटे पुलिस पोस्ट, चेक पोस्ट और फार वाइड सेंट्री पोस्ट है, जिन पे बहुत ज्यादा लोग डिप्लॉयड नहीं होते, खासकर सर्दियों में। दे कैन बी द टारगेट, इन्हें हेडलाइन बनानी है, वन ऑब्स्पेक्ट व्यू है। दूसरा है, इस बेल्ट में काफी सारे ऐसे छोटे मोटे और टैक्टिकल और कुछ स्ट्रैटेजिक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं, मिलिट्री एसेट्स भी, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता कहां क्या है। दे कैन बी द टारगेट, पॉइंट नंबर 2। तीसरा टारगेट है कि आपको ये जान के हैरानी होगी, भद्रवाह किश्तवाड़ से आप पहलगाम मात्र 5 दिन का ट्रक है, मात्र 5 दिन का ट्रक है। यू कैन रीच पहलगाम 5 days। आप और मेरी थोड़ी ट्रेनिंग हो, हम भी पहुंच जाएंगे। तो इवन मैंने भी अपने बचपन में बड़े ट्रक किए हैं, 10-15-15 दिन के ट्रक किए हैं। आई हैव बीन टू अमरनाथ जी 3 times। तो इसीलिए वहां ट्रक है, यू कैन डू, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ऐसे लोगों के लिए और भी मुश्किल नहीं है। यूजुअली इन जगहों पे और गुलमर्ग पहलगाम में भी स्केटिंग सीजन है। स्केटिंग सीजन में बाहर से गोरे यहाँ के लोग वो आते हैं, तो दोस कैन बी द टारगेट। टूरिस्ट्स डूइंग स्केटिंग एंड आइस स्पोर्ट्स एट ऑल इन द हायर रीच कैन बी द टारगेट्स। और ये स्केटिंग का सीजन शुरू हो गया है। याद कीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब ने कहा था कि ये टारगेट हो सकते हैं। उन्होंने, कटियार साहब ने बिल्कुल कहा था ये टारगेट हो सकते हैं, और ये एक और पहलगाम करने के फिराक में तो ये टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 4 तरह के टारगेट बताया। एक और टारगेट है जो आपको नहीं पता होगा, वो टारगेट है भाई, इस क्षेत्र में डोडा किश्तवाड़ में काफी अब भी हिंदुओं के गांव हैं, छोटे छोटे गांव, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, ये हिंदू, 100% हिंदू गांव। अच्छा, काफी गांव ऐसे, वहां कुछ मेरे जानने पहचानने वाले लोग रहते हैं, जिनकी मैं सहायता भी करता रहता हूँ, हर महीने थोड़ी आर्थिक सहायता करता हूँ। उनके कुछ ट्रेजरी वेजरी हो गई तो मेरा पार्ट ऑफ चलता रहता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा कौन है, कहा है, इन्हीं क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है,
और ये गांव हिंदुओं के गांव है, तो दीज हिंदुओं के गांव कैन बी ए टारगेट। वंदहामा, छठी सिंहपुरा टाइप जेनोसाइड कैन बी ए टारगेट, और इनको प्रोटेक्ट करना किसी भी आर्मी के लिए, किसी भी पुलिस के लिए आसान नहीं है। वन इज दैट। अब एक सुपर टारगेट की मैं आपको बात कर रहा हूं, जो मेरा असेसमेंट है, दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। और इसके बाद मैं आपसे पोल लूंगा। अब जरा आप ध्यान से सुनिए, आई एम गोइंग टू टेक अ पोल एंड टेल यू डू यू एग्री विद मी और नॉट। बॉस, इस एरिया में तो मैंने 5-6 तरह के टारगेट आपको बताए। इस एरिया में एक सुपर टारगेट है, सुपर टारगेट, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से बहुत मिलता है। वो टारगेट है इस क्षेत्र में 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। पहला प्रोजेक्ट है दुलहस्ती। दुलहस्ती ऑपरेशनल है, 340-350 मेगावाट पावर जनरेट करता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका पावर जाता है। दूसरा प्रोजेक्ट जो बन रहा है, जो 2 साल में तैयार हुआ, वह सरनकोट। सरनकोट विल जनरेट अराउंड 1850 मेगावाट ऑफ पावर, 2 साल में तैयार। कीरू करीब 800-850 मेगावाट पावर जनरेट करेगा, ये भी आपका 1.5 साल 2 साल में तैयार। उसके बाद हमारा है पकादुल इज अराउंड 1000 वॉट्स, ये भी 2 साल में तैयार। ठीक है, तो आपका जो दुलहस्ती वो ऑपरेशनल अप एंड रनिंग है, पावर जनरेट कर रहा, बाकी 3 साल 2 साल में तैयार। अब जो आप जानते हैं, अगर हाइड्रो पावर प्लांट है तो इसके पीछे डैम होगा, डैम से पानी जाएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा, जनरेट बिजली बनेगी, तो जाहिर सी बात है पीछे डैम। और जो ये आपका अभी जो ऑपरेशन है दुलहस्ती, इट होल्ड्स 11.5 मिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर। उसके डैम में इतनी कैपेसिटी जो रिलीज करके भी बिजली बनाई जाती है। और जो आपके सोरन कोटली है, जो आपका पकाडुल है, और जो आपका कीरू है, इनकी जो कंबाइंड जनरेशन कैपेसिटी, अब कैपेसिटी कितनी है आपके दुलहस्ती की कैपेसिटी 340 मेगावाट। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 3480 मेगावाट है। यह इनके मोटा मोर देन 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स व्हाट दुलहस्ती इज जनरेटिंग। तो अगर 11.1 क्यूसेक्स ऑफ वाटर मिलियन 11.1 मिलियन क्यूसेक्स ऑफ वाटर दुलहस्ती रिटेन करता, तो ये प्रोजेक्ट उसके 10 गुना पानी रिटेन करेंगे, तभी इतनी बिजली बनेगी। भाई गणित है, मैथमेटिक्स, राइट। और अगर मैं आपको बताऊं, ये सारे प्रोजेक्ट दुलहस्ती और जो नए 3 बनने वाले किस रिवर पे, दे आर ऑल ऑन चिनाब रिवर। और चिनाब कहाँ जाता है? पाकिस्तान। और चिनाब रिवर का पानी रोकना है, कम करना, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडस वाटर ट्रीटी, जो हमने फिलहाल होल्ड में डाली, एवेंस में डाली। पाकिस्तान में पानी की स्थिति आप जानते हैं बद से बदतर हो गई है। 7-8 दिन का पानी है। मंगला और तरबला में पानी नहीं, इसलिए हाइड्रो पावर जनरेशन पाकिस्तान इस 55% गिर चुकी है। करेक्ट, मंगला तरबला में पानी नहीं है। ठीक है, और याद कीजिए, जब ये डैम बनेंगे, जब ये प्रोजेक्ट बनेंगे, तो पाकिस्तान में हार्डली कोई पानी जाएगा, क्योंकि हम पानी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि डैम बनाए नहीं जाते। डैम, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, डैम बनेंगे, आप पानी रोक सकते हो, उनमें स्टोर कर सकते हो, बाकी डाइवर्ट कर सकते हो, यानी कि पाकिस्तान की बात। और मुल्ला मुनीर क्या धमकी दे रहा था? मुल्ला मुनीर कह रहा था, मैं रॉकेट भेजूंगा और तुम्हारे डैम को तोड़ूंगा। अब उसे ये पता, रॉकेट भेजेगा तो उसके घर के नीचे पिछवाड़े में ब्रह्मोस भेज देंगे, वहीं मैयत बन जाएगी उसकी, इसलिए वो रॉकेट वॉकेट भेजने की गलती नहीं करेगा। हाँ, अब जरूर वो जिहादी भेज सकता है, विच आर बेसिकली एसएसजी कमांडोज, विच आर ब्लास्ट एक्सपर्ट्स, विच आर दोस इंजीनियर्स, जिनको इसको, इन प्रोजेक्टों को नुकसान करने के लिए भेजा गया। दुलहस्ती विच इज अप एंड रनिंग, सियालकोट, ये सोरनकोट आपका, तीसरा है आपका कीरू, और चौथा है आपका पक्काडुल। तो ये जो बन रहे हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनको डिसमेंटल करने के लिए वो एक टीम भेज सकता है। और ये पाकिस्तान का जवाब होगा जब हम IWT का पानी रोकेंगे। मान लीजिए भगवान न करे आपका दुलहस्ती की एक टनल डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, आप पानी रोक नहीं पाओगे, पानी को जाने दोगे। पाकिस्तान कहेगा देखो जी पानी आ गया, हम जीत गए। आपका ये नए 3 प्रोजेक्ट में स्कटल हो गए। वैसे तो कोई किसी की औकात नहीं, किसी की बात की औकात नहीं करेगी, मैं मानता कर गॉड फॉरबिड, अगर हो गए तो आपके इस पानी को होल्ड जो हम 10 गुना करने वाले 2 साल में, वो नहीं होगा। तो ये मुल्ला मुनीर की तो वाट लगी पड़ी, ही डजंट नो व्हाट टू डू, तो ही इज सेंडिंग दिस टीम पॉसिबली टू टारगेट दीज प्रोजेक्ट्स।